एक छोटे से गांव में एक रमेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। रमेश बहुत ही शर्मीला था। वह किसी से भी बात नहीं करता था। एक दिन था जो अपने गांव के एक मंदिर में पूजा करने के लिए गया हुआ था। मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। रमेश भीड़ में खड़ा होकर पूजा कर रहा था। तभी उसकी नज़र एक साथ ऊपर पड़ी। साधु बहुत ही शांत और गंभीर स्थिति में था। रमेश ने साधु के चेहरे को देखा और उसे लगा कि साधु बहुत ही ज्ञानी है। रमेश साधु के पास गया और उससे बोला, साधु जी, मैं आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ। साधु ने रमेश की तरफ देखते हुए बोला, पूछो बेटा, मैं आपका प्रश्न सुनने के लिए तैयार हूँ। राजू ने साधु से कहा, मुझे यह समझ में नहीं आता कि लोग अक्सर बिना कुछ जाने ही लोग किसी पर भी अपनी राय क्यों देने लगते हैं। क्या यह सही है? साधु ने थोड़ी देर सोचा और बोला, बेटा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिना कुछ जाने ही किसी भी बात पर राय देना सही नहीं है। ऐसा करने से हम अक्सर गलत हो जाते हैं। ऐसा करने हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। रमेश ने साधु से कहा, लोग हमेशा ऐसा करते हैं, बिना किसी की बात को जाने ही अपनी राय देने लगते हैं। साधु ने कहा, ऐसा लोग से हमेशा ही दूर रहना चाहिए। ये लोग हमेशा से ही अज्ञानी रहे हैं। ये जीवन के अनुभव से गए गुजरे नहीं होते हैं, इसलिए ही ये कुछ कहे बिना ही अपनी राय देने लगते हैं। रमेश ने कहा, साधु जी, ऐसे लोग को कैसे समझाएं? साधु ने कहा, इस तरह के लोगों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं। हम उन्हें यह समझ सकते हैं कि बिना कुछ जाने किसी भी बात पर राय देना सही नहीं है। रमेश ने साधु को धन्यवाद करते हुए वहां से चला गया। रमेश ने साधु के बातों को ध्यान महत्वपूर्ण सुना और वह समझ गया कि बिना कुछ जाने किसी भी बात पर राय देना सही नहीं है। उस दिन से रमेश यह निर्णय लिया कि वह बिना कुछ जाने किसी भी बात पर अपनी राय नहीं देगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें बिना कुछ जाने किसी बात पर अपनी राय नहीं देना चाहिए। ऐसा करने में हम ऐसा गलत हो जाते हैं। यह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है।